दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के इलाज से 7 मौतों पर जांच जारी है। पीड़ितों ने लापरवाही और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बयान दर्ज किए हैं। अस्पताल संचालक अजय लाल पर पुराने गंभीर आरोप हैं और कांग्रेस फिर केस दर्ज करने की मांग कर रही है। देश में दमोह को सुर्खियों में लाने वाले फर्जी डॉक्टर और मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत के मामले में जांच जारी है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने यहां आकर पीड़ितों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। हालांकि टीम कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही मामले की जानकारी साझा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के ट्वीट के बाद मामला अचानक तूल पकड़ गया। 7 लोगों की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने पीड़ितों के बयान ले लिए हैं। उनकी बातों में अपनों को खोने का गम तो है ही, साथ ही फर्जी डॉक्टर के खिलाफ गुस्सा भी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर पीड़ितों की ओर से क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के सर्जरी की। इन सर्जरी के कारण कुछ मरीजों की मौत हो गई और अब दावा किया जा रहा है कि बीते 30 सालों में उसने 15,000 ऑपरेशन किए हैं। विक्रमादित्य ने 30 सालों में कई शहरों और अस्पतालों में नौकरी की। विक्रमादित्य यादव छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी नौकरी कर चुका है। वह बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में नौकरी कर चुका है। यहाँ भी उसके ऑपरेशन से कई मरीजों की मौत हो गई थी। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत हुई। इस सभी की सर्जरी फर्जी डॉक्टर ने ही की थी। उसने फर्जी डिग्रियों के आधार पर यहाँ नौकरी हासिल की थी और इस अस्पताल में उसे 8 लाख रुपए हर महीने सैलरी दी जाती थी। जितेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि हम अपने पिता को लेकर मिशन अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर का कहना था कि इनके हार्ट का ऑपरेशन होना है, आपको कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा। फिर पूछा इनका आयुष्मान कार्ड है, तो हमने कहा है। हमें आयुष्मान कार्ड लाने भेजा और फिर पिताजी का ऑपरेशन करने ले गए। ऑपरेशन के बाद पिता से बात हुई, पर थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें 1 दिन के लिए भर्ती किया गया था। उनके सीने में दर्द की तकलीफ थी। कोई एन जॉन कैम नाम का डॉक्टर था जिन्होंने इलाज किया। वहीं रेशमा बेगम के मामले में बेटी नवी कुरैशी ने बताया कि हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। सरकारी अस्पताल ले गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया तो मिशन अस्पताल लेकर गए। वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपए जमा करें। फिर हमने उन्हें डिस्चार्ज करा दिया। प्राइवेट अस्पताल में चेक कराया, इको वगैरह, तो वहाँ बताया गया कि 2 नसें ब्लॉक हो गई हैं, एक 92%, दूसरी 80% तक। हमने जब इको की जांच मांगी तो उन्होंने जांच ही नहीं दी। 2 दिन चक्कर लगवाए। फिर हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने डॉक्टर से इस विषय में बात की। हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि ब्लॉकेज है और ऑपरेशन हो जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन किया, पर इस दौरान हमारी माँ की मौत हो गई। नवी कुरैशी ने बताया कि माँ को पहले भी अटैक आया था 1 साल पहले, पर वो इलाज से ठीक हो गई थी। उनका मानना है कि मिशन अस्पताल में लापरवाही तो हुई है। मेरी माँ की उम्र तकरीबन 63 साल थी। हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया तो हमने भी पोस्टमार्टम नहीं कराया। हमें तो अभी पता चला कि डॉक्टर फर्जी है। वहीं कृष्णा पटेल ने पहली शिकायत बाल कल्याण आयोग अध्यक्ष दीपक तिवारी से की थी। पीड़ित कृष्णा पटेल ने बताया कि उनके रिश्तेदार को डॉक्टर ने बिना टेस्ट के ही हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए थे। तब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि एंजियोग्राफी के उपरांत ही हार्ट अटैक से ब्लॉकेज का पता चलता है। इस पर उन्होंने डॉक्टर से पढ़ाई के बारे में पूछा। हालांकि बाद में उनके रिश्तेदार की एंजियोग्राफी हुई थी। हालांकि उसके विजुअल फुटेज मांगने पर उन्हें डांटा गया। बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदार को वहां से डिस्चार्ज करा लिया। वैसे देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है कि दमोह शहर के राय चौराहे पर स्थित मिशन अस्पताल सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी ये कई बार चर्चा में रह चुका है। अस्पताल के संचालक अजय लाल पर मानव तस्करी और धन परिवर्तन कराने जैसे गंभीर आरोप में केस दर्ज हो चुका है। फिलहाल डॉक्टर अजय लाल कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। 7 मरीजों की मौत के मामले में कांग्रेस भी उन पर केस दर्ज करने की मांग सरकार से कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो अजय लाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।